नमस्कार बच्चों। हम आशा करते होंगे सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम लोग जो अगली प्रश्नावली चलाएंगे 5.2 है। समांतर श्रेणी की अगली प्रश्नावली है 5.2 और जो कि कुछ सवाल आपके सामने दिए गए हैं। जैसे देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल दिया गया है। ये प्रथम पद ए का मतलब प्रथम पद दिया गया है और ये सार्वंतर डी दिया गया है और n दिया गया है। देखिए पदों की संख्या और n अर्थात यानवा पद का भी मान दिया गया है। और देखिए इसमें से कुछ 5 सवाल बनाए गए हैं। इसमें से जैसे पहला सवाल देखा जाए तो प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है और दोनों के बीच जो संख्या टोटल नंबर ऑफ है या एपी के कितने नंबर वो 8 ये भी दिया है। लेकिन हमें पूछ रहा है यानवा पद क्या होगा। तो ऐसे कुल 5 सवाल हैं। किसी में डी गायब किया है तो किसी में एन गायब किया है और किसी में आपसे एन पूछ लिया है और किसी में आपसे एन पूछ लिया है। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल कराऊंगा। तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोग को एक फार्मूला पता है कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। और जिन लोग को ये फार्मूला भी बेसिक से नहीं पता वो बिल्कुल पिछली वीडियो देख करके ये पता कर सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है। और ये फार्मूला जिन लोगों को पता है वो इस सवाल के पांचों के 5 सवाल लगा ले जाएंगे। आगे प्रश्नावली के जितने भी सवाल दिए गए हैं वे भी आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू जहां पे दिया गया बिल्कुल इस फार्मूले पे रखिए और आराम से एकदम बिल्कुल उत्तर पाइए। तो यहाँ देखिए पहले ए की वैल्यू, ए का मान नहीं पता है तो लिखेंगे an इक्वल टू ऐसे रख दो। ए का मान पता तो लिखेंगे प्रश्न से ए का मान 7 है और यहाँ पे 8 का माइनस 1 करेंगे और डिफरेंस देखिए 3 है। बस इतना लिखने के बाद आप उत्तर बिल्कुल पा जाएंगे। कुछ करना नहीं है आपको। आप an इक्वल टू करेंगे, 8 से 1 घटाएंगे आएगा 7 और 7 में देखिए 3 का गुणा है, बीच में प्लस और ये 7। तो आप कर पाएंगे an इक्वल टू 7 त्रिक 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे, इस तरह से आपका उत्तर आएगा 28। इस तरह से आप बता पाएंगे यनवा पद क्या आया। तो हम बोल पाएंगे जो यनवा पद का मान आया है वो 28 आया है। ठीक है। सेम कंडीशन दूसरे सवाल पे भी लागू होगी। दूसरे सवाल में क्या गायब किया तो डिफरेंस गायब किया है। एकदम फार्मूला दोबारा वही लिखेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो बिल्कुल देखिएगा ए एन का मान क्या है। तो दूसरे वाले सवाल के लिए ए एन देखिए 0 है तो यहाँ पे रखेंगे 0 बराबर ए का मान दूसरे सवाल में क्या है तो माइनस का 18। बिल्कुल साइन पे ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू दी गई हो उस साइन के साथ रखिए। n का मान पता है तो बोलेंगे हाँ n का मान 10 दिया है, माइनस 1 इंटू में कुछ d का मान नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे माइनस 18 को इधर लाएंगे, ये देखिए हो जाएगा प्लस का 18 बराबर ये 10 से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा और 9 का गुणा d में करेंगे तो इधर 9d बच जाएगा, ये वैल्यू इधर चली आई है। तो आप d बराबर निकालेंगे तो आप 18 ये 9 गुणा किया था इधर आके भाग करेगा, इस तरह से d का मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है। ये दोनों सवाल आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। कैसे ये वाला सवाल करेंगे बिल्कुल उसी फार्मूले के आधार पे। हमने यहाँ से an का मान निकाला और दूसरी स्थिति में यहाँ पे हम लोगों ने d का मान निकाला। तो आप यहाँ पे d का मान बता पाएंगे, d का मान क्या है तो 2 है। ये देखिए यहाँ भी मेंशन कर पाएंगे। सेम अगर किया जाए तीसरा सवाल तो तीसरे सवाल को भी हम बिल्कुल यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए तीसरे सवाल के लिए जो तीसरा सवाल होगा यहाँ पे तीसरे सवाल के लिए क्या गायब किया, ए का मान अब की बार नहीं दिया है, -3 किसका मान दिया डी का मान दिया है, 18 कौन सा पद है यनवा पद है और -5 ए यनवा पद है। तो लिख पाएंगे -5 बराबर ए का मान नहीं दिया है 10। देखिए भाई यहाँ पे यनवा का मान 18 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का तो बोलेंगे डिफरेंस माइनस का 3, यहाँ पे लिखेंगे -3, लेकिन याद रखिए ये यहाँ पे गुणे में है माइनस का 3। अब आप क्या करेंगे -5 बराबर ये आएगा a प्लस 18 से 1 घटाएंगे 17, ये देखिए 17 गुणे माइनस का 3। इस तरह से आप आएंगे -5 बराबर a प्लस 17 या 51 तो हो जाएगा माइनस का 51 और ये वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो बोलेंगे -5 प्लस -51 जो था इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर बचा a। तो आप क्या करेंगे -5 को 51 से जब भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका उत्तर कितना है 46।
ये देखिए 46 प्लस का आया और बराबर क्या हो गया 1। तो कितना मान आया ए का, तो यहाँ भी हम मेंशन कर पाएंगे कि यहाँ पे जो ए का मान आया है वो कितना आया, तो बोलेंगे ए का मान 46 आया हुआ है। इस तरह से आप तीसरे सवाल का भी उत्तर दे पाएंगे। चौथे सवाल को क्या करना, तो n बराबर आपकी बार नहीं दिया है, इसको भी लगाइए। चौथा सवाल कैसे होगा उसको देखिए। चौथे सवाल में a बराबर दिया है, n बराबर मेंशन नहीं है, an बराबर दिया तो लिखेंगे an बराबर 3.6 बराबर a का मान देखिए, a का मान माइनस का 18.9 प्लस n का मान नहीं पता है तो वैसे ही रखेंगे। डिफरेंस जो दिया है वह डिफरेंस देखिए इसका 2.5 है, यहाँ पे रखेंगे 2.5। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 18 इधर लाएंगे तो लिखेंगे 3.6 धन 18.9, ये माइनस था, इस साइड है प्लस का हुआ। यहाँ पे क्या बचा n-1 और इंटू में 2.5। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये वैल्यू में 2.5 इधर लाता हूं तो गुणा करूंगा, ये सॉरी गुणा है इधर आके भाग कर लेगा। एक बार इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 8 8 3 11, 11 1 12, 2 हो जाएगा 1 और 1 2, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, बराबर हो गया n-1 इंटू में 2.5। अब देखिए 2.5 गुणे में इधर आके भाग करेगा तो इधर बचा n-1 बराबर 22.5 बटे 2.5। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि अगर अंश और हर में समान अंक पे दशमलव बने, ऊपर भी देखिए अंश में भी 1 अंक के बाद दशमलव है और नीचे हर में भी 1 अंक के बाद दशमलव है, अगर दोनों जगहों पे समान अंक पे दशमलव बन रहा है तो दशमलव को आप हटा देंगे और हटाने के बाद देखिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 8 में 200 और यहाँ पे बचेगा 2, 25 25 1 में 25 और बराबर n-1। इस तरह से आप कर पाएंगे कि n-1 बराबर हो जाएगा 81। n बराबर निकालेंगे 81 प्लस 1, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती हो गई, 25 9 में 225 डायरेक्ट काट लेंगे हम लोग। यहाँ पे n-1 और n बराबर हो जाएगा 9 1 10वां पर, यहाँ देखिए गलती हुई। इस तरह से हम कर पाएंगे। हाँ ये गलत कटा हुआ था, देखिए यहाँ पे जब ये 2.5 इस साइड आया, यहाँ पे देखिए गलती हुई कि यहाँ पे जो 22.5 था और नीचे 2.5 है, इसको दशमलव से दशमलव हम लोग खत्म करेंगे और देखिए आप 25 के पहाड़े में आता है, 25 9 में 225, तो आप लिख पाएंगे n-1 बराबर 9 और ये वैल्यू उधर जाएगी तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे n का मान जो आया वो 10 है, यहाँ पे रख पाएंगे हम, जो n का मान आया वो 10 है। सेम सवाल हम पांचवा लगाएंगे। इस पांचवें सवाल को भी इसी तरह से हमें लगाना है। देखिए पांचवा सवाल कैसे लगाएंगे। जो पांचवा सवाल है वहां पे an का मान क्या दिया, तो बोलेंगे an का मान नहीं दिया है, an ऐसे रखेंगे। a का मान क्या दिया, तो बोलो a का मान 3.5 दिया। पीरियड टेबल से जो ये टेबल दिया गया इस टेबल से देख के हम करेंगे। प्लस n का मान क्या है, बोलेंगे n का मान 105 है, 105 माइनस का 1 और डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 0 का है तो 0 करेंगे। तो आप लिखेंगे an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 से 1 घटाओगे तो 104 आएगा और 104 में हम 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा an बराबर 3.5 धन ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। an बराबर आप निकाल पाएंगे 3.5। यहाँ पे रिजल्ट आएगा क्या, इसका मान आ गया an का 3.5। ठीक है, इस तरह से जो भी सवाल आएंगे हम इन सवालों को कर ले जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे सवाल नंबर दूसरा, देखिए ये इसको रफ किया जाए। दूसरा सवाल नोट कर रहा हूं। दूसरा सवाल दिया गया है कि एक एपी है
और पूछ रहा है एपी में कौन सा पद होगा। देखिए सवाल, वो भी 5 प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 5.2, इस प्रश्नावली 5.2 में दूसरे सवाल का पहला देखेंगे। दूसरे सवाल के पहले सवाल में दिया है कि 10,7, देखिए 10,7,4, फिर ऐसे डॉट 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 का 30वां पद है, का 30वां पद है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 97, दूसरा ऑप्शन दिया है 77, तीसरा ऑप्शन जो दिया माइनस का 77 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया है माइनस का 87। इस सवाल को भी बिल्कुल हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 10,7,4, इस तरह से एपी में पूछा जब 30 पद का मान क्या होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। 30 पद देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बोलेंगे, ये तो पहला पद, तो आप बोलेंगे a बराबर 10 दिया है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे। डिफरेंस बराबर होता है a2 माइनस a1, तो लिखेंगे 7 माइनस 10 और आएगा माइनस का 3, तो ये हो गया डिफरेंस इस तरह से। और उसके बाद आगे देखेंगे कौन सा पद, 30वां पद, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता है, और यही पूछ रहा कौन सा 30वां पद आपसे पूछ रहा है, तो आप फार्मूला आपको पता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे आएंगे a n अर्थात a 30वां पद पूछा है, बराबर a का मान क्या है, तो 10 प्लस 30 माइनस 1, और गुणे में कितना करेंगे, डिफरेंस कितने का, तो माइनस का 3। यहाँ पे करिए, और a30 बराबर a30 बराबर आएगा 10 प्लस ये 29, और 29 तिया 87, ध्यान दीजिएगा ये माइनस का और ये 29 प्लस का होगा, 29 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का 87 आएगा। इस तरह से a30 बराबर हम लिखेंगे 87 माइनस 87 में 10 जोड़ोगे माइनस का 77 आएगा, और ये आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट कौन सा होगा, इसमें थर्ड नंबर या तीसरी वाला नंबर जो ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक ना। इसी तरह से एक सवाल और दिया गया, उसके भी कुछ ऑप्शन दिए गए, वो भी आप कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से, वो भी सवाल हो पाएगा। जैसे देखो अगला सवाल क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है, इस एपी में दिया, इसका सेकंड सवाल है कि 3 कामा माइनस का 3 कामा माइनस का 1/2 कामा 2 डॉट 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 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। इस सवाल को भी आप करेंगे, इसके भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन लिखते हैं हम, देखिए, और सब लोग लगाइएगा तब तक। ऑप्शन में हम लिख रहे हैं, जैसे 28, ये 28 हो जाएगा, 22 और 38 माइनस का 48 सही 1/2। इस सवाल को भी हम आसानी से इसी तरह से हम करेंगे। यहां से देखिए माइनस का 48 एक सही 1/2 है। इस सवाल को बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे अभी ये वाला सवाल हम किए थे। तो यहाँ पे देखेंगे भाई इस सवाल को कैसे हम करेंगे। सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, फार्मूला। पहले एक बात करिए कि इसमें क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। तो देखने के लिए पहले पहला पद, तो a बराबर दिया है माइनस का 3, पहला पद हम खोज पाएंगे। इसके बाद देखिए कौन सा पद का है, 11वां पद, तो n बराबर क्या लिखेंगे हम, 11 लिखेंगे। और यहाँ पे डिफरेंस निकालना, डिफरेंस बराबर होगा a2 माइनस a1। a2 का मान क्या, माइनस 1/2, और देखिए माइनस और माइनस का 3 घटाना है। इस तरह से आप करोगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3, और ये होगा माइनस का 1/2। इस तरह से जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे कि अगर दोनों का माइनस किया जाए तो यहाँ पे 2 3 6, या यहाँ पे 2 बनाएंगे, ऊपर भी 2 का गुणा कर लीजिए। अब ये 6 आएगा प्लस का, और 6 में से माइनस 1 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 5/2। ये इसका उत्तर होगा। ये क्या है, ये डिफरेंस है। इस तरह से आप डिफरेंस भी पा गए, एन भी पा गए, ए भी पा गए। तो आप सवाल करेंगे, लिखेंगे फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस
n माइनस 1 इंटू में d। an का मान क्या है, तो बोलेंगे an का जो मान है हमें नहीं पता, लेकिन n 11वां पद हमें चाहिए। a का मान क्या है, तो माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का, बोलेंगे 5/2 का। इस तरह से आप यहां पे देखिए 11 से 1 घटाएंगे तो आएगा 10 और 10 में 5/2 का गुणा करेंगे। गुणा ये देखो दोनों कैंसिल आउट, 2 बचे 10, यहाँ पे माइनस का 30 3 हो जाएगा और 5 और 5 का गुणा करेंगे 25 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 22, जो कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नावली 5.11 कुछ सवाल थे उसको लगाया गया। ऐसे प्रश्नावली 5.2 का दूसरे के 2 सवाल थे और वो दोनों सवाल बिल्कुल हम इसी फार्मूले से कर पाए। इसी तरह से तीसरा सवाल दिया गया जिसमें कुछ बॉक्स बनाए गए, बॉक्स को खाली किया गया है, उसको भी हमें कैसे करना उसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए कुछ बॉक्स दिए गए हैं और उन बॉक्स को हमें भरना है, लेकिन जब ये बात आपको पता होगी तब ये भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। जैसे देखिए तीसरा सवाल क्या है, उस पे आएंगे। अगर हम तीसरा सवाल देखते हैं, देखिए तीसरा कि कुछ निम्नलिखित बॉक्स दिए गए हैं, नीचे कुछ बॉक्स दिए गए हैं और उस बॉक्सों में वो एपी है। जैसे एक पहला सवाल देखेंगे तीसरे का, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला सवाल कि दिया है 2 कामा एक बॉक्स दिया है और दिया 26, कहा कि यह एपी है और इस एपी को हमें इस बॉक्स के स्थान पे कुछ भरना है। ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम भरेंगे, तो ध्यान से देखो ये क्या आएगा, सभी लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो इसको एक बात ध्यान दो, ये A1 है और ये वाली वैल्यू A2 है और ये A3 है और ये कह के रखा सवाल में कि यह AP है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है A2 कब बना होगा, A2 कब बनाएंगे, जब बोलेंगे A1 रहा होगा, A1 में D जोड़ेंगे तो A2 बन जाएगा। एक बात ये कर सकते हैं, अगर हम कहते A3 कैसे बना होगा तो हम बोलेंगे A3 कैसे बना होगा, तो लिखेंगे A + 2D होगा। अगर A + 2D लिख दिया जाए तो ये A3 होगा। एक बार आप सोचिए कि A3 A + 2D से बना, A2 A + D से बना, क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं, D का मान हमें पता नहीं है तो किस तरह से हम सवाल को करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर A2 बराबर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए A2 बराबर हम लिख सकते हैं A का मान 2 + D, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, अगर A3 का मान रख भी लें 26 और A का मान हमें पता है तो हम रख पाएंगे A का मान 2 है और 2 में प्लस 2D करेंगे तो देखिए 2 में 2D तो जोड़ नहीं सकते, केवल 2 जोड़ सकते थे, एक चर और एक अचर वैल्यू नहीं जोड़ी जा सकती। यहाँ पे लिखेंगे 2D बराबर 26 से ये 2 उधर जाएगा, 26 - 2 तो हो जाएगा 2D बराबर, तो ये देखिए आएगा 24, 26 से 2 घटाएंगे 24 और D बराबर हो जाएगा 24/2 और इस तरह से कैंसिल होकर डिफरेंस कितना आएगा, 12 आ गया। अब इस 12 वाली जो वैल्यू है यहां पे आप रख लीजिए, तो 2 + D का मान 12 है, A2 निकल के आएगा, A2 का मान आप बताएंगे, 12 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्नावली 5.3 के जो भी प्रश्नावली 5.2 का तीसरा सवाल है इसमें भर पाएंगे। ये क्या है, 14 है, किस तरह से है बिल्कुल आप देख पाएंगे ध्यान से। कुछ किया हम लोग, कुछ नहीं किए। A3 को हम जानते हैं A + 2D लिखा जा सकता है, A2 को हमें पता है A + D लिख सकते हैं, A1 को हमें पता है A ही लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में A2 लाने के लिए A + D किया गया, A की वैल्यू थी 2 उसको रखा गया, D का मान नहीं पता था कुछ नहीं रखा गया, A2 का मान हमें नहीं पता तो जैसा था वैसे रख लिए। अभी आप A3 का मान जानते हैं, A + 2D रखे बराबर A3 आया और A3 की वैल्यू हमें पता थी 26 है, A का मान पता था 2 रख दिया और 2D कुछ वैल्यू नहीं पता था D का तो वैसे रखा। ये प्लस का 2 दूसरे साइड गया और माइनस का 2 बनाया। ऐसी स्थिति में हम लोग 2D बराबर लिख पाए, देखिए 26 - 2 और कितना है, 26 - 2 बराबर 24 आ गया। इस तरह से D बराबर कर पाए 24/2 बराबर 12, D का मान आया
और इस इक्वेशन या इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हो। इस तरह से डी का मान हम 12 रख दिए और 12 और 2 जोड़े 14 आ गया। इस तरह से आप पहला सीरीज जो भी बॉक्स दिया था उस बॉक्स को आसानी से भर पाएंगे। सेम स्थिति से देखिए दूसरा बॉक्स दिया है, ये भी बड़े आराम से भर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सवाल बिल्कुल किस पे लग रहा है, ए प्लस डी या ए प्लस 2d पे लग रहा है, या फिर फार्मूला है कि an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी पे, इस पे लग रहा है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, हर एक सवाल बिल्कुल ऐसे तसल्ली से हम लगा ले पाएंगे। जैसे देखिए इसका दूसरा सवाल दिया है, बॉक्स दिया है, यहाँ पे 13 है, फिर देखिए बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया है, कह के रखा ये एपी है या एपी है, और इस सवाल को बताइए कि यह अगर यदि यह एपी है तो बताइए इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। सवाल कहा कि यह एपी है, यदि एपी है तो इन दोनों बॉक्स में क्या भरा जाएगा। अब ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि इस तरह से इस सवाल को करेंगे। तो बिल्कुल हमने कहा तसल्ली से कुछ नहीं करना, बिल्कुल 10 सेकेंड का काम है। अभी हम समझा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन वैसे 10 से 15 सेकंड का सवाल है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए कि ये भी वैल्यू हो जाए और पूरी तरह से ये भी बन जाए। तो बोलेंगे जब हमें कुछ नहीं पता तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, a1 होगा। ये कौन सी वैल्यू है तो बोलोगे a2 है। ये क्या है तो बोलेंगे a3 है। ये वाली वैल्यू क्या है, a4 है। ये बात तो बिल्कुल सबको समझ आती होगी। अब a2 का मान आप जानते हो, a2 को मैं क्या लिख सकता हूं तो बोलोगे a2 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस डी। ये भी बात आपको अभी मैं पिछले सवाल से करवाया, a का मान नहीं पता है ना a3 का मान हमें पता, ये बात मुझे पता है कि a2 बराबर a प्लस डी लिख सकते हैं। यहाँ a4 को हम लिख सकते हैं a4 बराबर a प्लस 3d। ये भी बात आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर ये दोनों काम आप कर पा रहे हैं तो आपका सवाल समझिए खत्म हो चुका है। अब आप a2 की वैल्यू रख दीजिए, a2 बराबर 13 है, और देखिए a2 बराबर 13 तो a प्लस डी, बिल्कुल ये देखो इतनी बात तो सब कर पाएंगे आसानी से। सेम कंडीशन यहाँ पे a4 बराबर 3 है तो 3 इक्वल टू रख पाएंगे a प्लस 3d। ये भी काम बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। यदि ये दो काम आप कर पाए तो समझ लीजिए सवाल खत्म हो चुका है। जैसे प्रश्नावली जो द्विघात समीकरण आपको पढ़ाया गया, उस द्विघात समीकरण कुछ विधियां सिखाई गई होंगी आपको, या उसके पहले वाला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो यहाँ पे देखिए एक विलोपन विधि लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन और इक्वेशन को देखेंगे तो बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना कर दीजिए तो आप लिख पाएंगे समीकरण फर्स्ट a प्लस डी इक्वल टू 13, और यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3। इन दोनों में देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे। a प्लस का है और a माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए d प्लस का है और 3d माइनस का है तो बोलेंगे माइनस का 2d आएगा, और 13 में से 3 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बोलेंगे 10 आएगा। d का मान निकाल पाओगे सभी लोग, तो d का मान आया 10 बटे माइनस का 2, और इस तरह से d का मान हम पा जाएंगे माइनस का 5। यदि आप d का मान पाए तो आप बिल्कुल सवाल लगा पाएंगे। अब ध्यान से सोचिए, यहाँ पे a1 a2 कैसे बना होगा, तो आपको पता है a2 तभी बना होगा जब a1 का मान, अच्छा यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से 13 बराबर a प्लस डी। अब आप जानते हो 13 बराबर a प्लस डी का मान है माइनस का 5, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये जब माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5, और ये वैल्यू a, और a बराबर इस तरह से आप बता पाएंगे a का मान क्या है, 18 है। बिल्कुल आसानी से देखिए खत्म हो गया सवाल। सेम कंडीशन आपको इसको लाना है तो आप जानते हो ना, थर्ड फॉर्म लाने के लिए यहाँ पे देखिए d का मान मुझे पता -5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर a प्लस 3 गुणे माइनस का 5। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 15 माइनस का, तो लिखेंगे जब ये 15 माइनस का इस साइड आएगा, यहाँ देखिए 3 बराबर माइनस का 15, और ये a आया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अच्छा a4, सॉरी ये a4 है, a3 मुझे लाना है। a3 बराबर देखिए a3 बराबर हम लिख सकते हैं a3 बराबर a प्लस 2d,
तो यहाँ पे आप d का मान देखिए रखिए, तो यहाँ पे रख पाएंगे a3 बराबर, a का मान आप निकाल पाए हैं, a बराबर 18, तो रख पाएंगे यहाँ पे 18 धन 2 गुणे माइनस का 5, और इस तरह से आप बताएंगे 18 प्लस 2 बचे माइनस का 10, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का 8। इस तरह से आप a3 का भी मान बता पाएंगे। तो आप देखिए एक सीरीज बना पाए, a का मान 18 आया है, a2 का मान 13 है और a3 का मान आप 8 पाए। अच्छा एक बार चेक करिए क्या इनके बीच डिफरेंस 5 है, बिल्कुल देखिए 5 है। यहाँ से यहाँ आएंगे इसके भी बीच डिफरेंस 5 है, यहाँ से यहाँ आएंगे इसके भी बीच डिफरेंस 5 है। इस प्रकार से क्या ये एपी है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल यह सवाल एपी है। और यही हमसे दोनों पूछा था सवाल में, पहला और तीसरा पद पूछा था, तो पहला और तीसरा पद हम निकाल पाए। इस तरह से 10 सवाल, कुछ 8 से 10 क्वेश्चन दिए गए इसमें, तो बिल्कुल आप इन सभी क्वेश्चन से सभी बॉक्स को भरेंगे। यदि आप सभी बॉक्स भर पाते हैं तो बेटर है, आप समझिए तब मैं इतना जितना पढ़ा हूं अभी तक वो बिल्कुल हमको समझ आई बात। यदि आप बॉक्स नहीं भर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है कि हम लोग अभी सही तरीके से पीछे की चीज़ों को नहीं सीख पाए हैं, और जब पीछे की चीज़ों को सही तरीके से नहीं सीख सकते हैं तो आप आगे सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पीछे के सवालों को जितनी बार रिवाइज करेंगे वो आगे के सवाल उतने ही अच्छे ढंग से लगा पाएंगे। इस तरह से आगे 2-3 सवाल और बच रहे हैं इस टाइप के, तो अब इन 2-3 सवाल को करिएगा। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो अगली क्लास में हम उसको भी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।